हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास मैथ की। और मैथ मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ कि शब्दों में कैसे लिखते हैं। और आज मैं सेकेंड क्लास पढ़ाऊँगा, आपको बताऊँगा कि बेसिक मैथ्स में आपको बेसिक चीज़ बताऊँगा। बेसिक में क्या क्या होता है, शब्दों अंकों भिन्न और फ्रैक्शन में क्या होता है, और उसमें गुणा भाग जोड़ घटाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हम जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आती हैं, और बेसिक से मैथ लेवल उनका डाउन रहता है, वो भी आगे चल के बाद में फिर उनको प्रॉब्लम जाती है, प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो मेरा ये कहने का मोटिव है कि लड़के या भी कोई स्टूडेंट्स हो, वो छोटी छोटी चीज़ें लेके आगे बढ़े और अपने गोल को अचीव करे और उसमें अपना फोकस करे। जाके इसमें क्या है, अगर छोटी चीज़ें आप ध्यान नहीं करोगे तो यही छोटी चीज़ आगे चल के आपको ये फेस करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता। कहते हैं ना कि जब जब इसमें एक कहावत है ना कि जब चिड़िया पूरा दाना चुग जाती है तो पछताए क्या होगा। तो ये होता है। तो वही इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसको बहुत ही अच्छे से और बारीकी से मैथ को लेके चलें। इसलिए मैं बेसिक से आपको इस ग्रुप में या इस चैनल में पढ़ा रहा हूँ। सपोज दैट मैं फर्स्ट में बता दे रहा हूँ कि मेरा जो चैनल है ये है राज IAS ऑफिशियल सेंटर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, YT चैनल, और मैं टेलीग्राम चैनल भी टेलीग्राम चैनल में आप सर्च कर सकते हो राही सागर, और आप इसमें जुड़ सकते हो। इसमें जुड़ने का बोलोगे, इसमें जुड़ने से क्या फ़ायदा? इसमें जुड़ने का फ़ायदा है कि जो मैं भी एक्सरसाइज कराऊंगा और जो भी एक्सरसाइज मैं दूंगा करने के लिए, या आप मुझे सॉल्व करके एक्सरसाइज दोगे, तो इसी चैनल के थ्रू में मैं एक PDF भी दूंगा, इसका क्वेश्चन जितने हैं वो क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। और आप जब सॉल्व करके देखोगे, सॉल्व करोगे, तो आप चेक कर कहाँ कराओगे, तो सॉल्व चेक करने का भी यही तरीका है। तो आप उस सॉल्व की हुई कॉपी को आप रीसेंड कर सकते हो आप मुझे इसी टेलीग्राम चैनल में। और टेलीग्राम चैनल में सेंड करने के बाद मैं चेक करूँगा आपकी कॉपी चेक करने के बाद मैं फिर आपको रीसेंड करूँगा। आप देखोगे कि कितने सही है कितने गलत हैं मेरे क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है। राही सागर चैनल टेलीग्राम में सर्च करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी सभी बच्चों को जोड़ो इसमें। मैं आऊँगा, लाइव भी पढ़ाऊँगा इसमें। चलो देखते हैं बेसिक मैथ। आप बेसिक से पढ़ते हैं, कोई कठिनाई नहीं है मैथ पढ़ने में। जो बच्चे डरते हैं कि मैथ बहुत बेकार होती है, बहुत बोरिंग होती है मैथ, उन बच्चों को बता दे रहा हूँ मैथ बहुत ही इंटरेस्ट मैथ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मैथ में ही आता है। जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब करने में। तो फर्स्ट मैं बता दे रहा आपको, मैं शब्दों में बता चुका हूँ कि शब्दों में कैसे लिखते हैं, शब्दों में कैसे लिखते हैं मैं ये सब बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। मेरे फर्स्ट वीडियो में आप चले जाइए मेरे चैनल पे, मैं उसमें लिंक भेज दूँगा फर्स्ट वीडियो की। अभी इस वीडियो के बाद में फर्स्ट लिंक भेज दूँगा उसमें, तो आप उस लिंक को ज्वाइन करो और फर्स्ट वीडियो देखो उसमें। दोस्तों आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। मेरी तरफ ध्यान से देखना। शब्दों में आपको बता चुका हूँ शब्दों में कैसे लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, ये सब आपको बता दो फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में आपको अंकों में कैसे लिखते हैं, अंकों में लिखो। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है।
बेसिक से मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ कि बच्चे को बेसिक बहुत ही इम्प्रूव हो जाए बेसिक से, जो आगे चल के वो परेशानी फेस ना करे, प्रॉब्लम फेस ना करे अपने लाइफ में जाके। सो दोस्तों, अंकों में लिखो। जैसे मैं अंकों में लिखने के लिए शब्दों लिखना पड़ेगा, शब्दों से अंकों में बनेगा। तो मैं लिख रहा हूँ 213। ये दोस्तों ये शब्दों में, और मैंने आपको ऑलरेडी शब्दों में बता चुका हूँ, कल की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ 213। तो मैं 213 इसको बोले कि अंकों में लिखो। बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाते हैं, मेरा ये कहना। बहुत सारे इसको लिख ही नहीं पाते हैं कि 213 क्या होता है, कैसे लिखें हम अंकों में, कैसे ना लिखें। तो 213 वो सिंपल से 2 लिखा, 2 100 100 का मतलब, अब 100 बताया था मैं, 100 नहीं लिखना, बता रहा हूँ कि 100 बताया था, 100 इसलिए 100 आया, 13 लिख दो। कायदा सैकड़ा मतलब इसमें 3 संख्या होती है। 100 आ जाए तो इसमें 3 संख्या ओनली। ऐसे एग्जाम्पल बताया 213, तो 213। नेक्स्ट आपको बता दूं 4 अंकों कैसे लिखेंगे आपने। 4 3 5 7 जैसे आ गया, बोलोगे कि सर इसके कैसे लिखे जाएंगे शब्दों में, तो आप, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम संख्या देखते हैं, संख्या कितनी है, और फिर बाद में उसको हम रीड करते हैं। रीडिंग करने मतलब राइट हैंड से रीड करते हैं। कहीं दाएं सैकड़ा 1000, इसमें 1000 है तो शब्दों में बताया था। अब जैसे सॉरी शब्दों में बताया था, अब हमको लिखना हमको। तो शब्दों में जैसे 4,257। अब इसको शब्दों में लिखो। मैथ बहुत ही इंटरेस्ट है, बहुत ही इंटरेस्ट मैथ है। आप मन लगा के पढ़ो, खेल खेल से पढ़ो इसको। बोरिंग से, बिल्कुल बोरिंग अगर बोरिंग से पढ़ो तो मैथ नहीं आएगी बिल्कुल भी। मन लगा के पढ़ो और इसको एंजॉय करते हुए पढ़ो, जब मैथ आती है। 4,213, 4,213, 4,213, 213, ये हो गया 4,213। इस तरह अंकों में लिखते इसको। और दोस्तों आप पढ़ोगे इकाई दाएं सैकड़ा 1000, 4000, ये 4,213। मैंने बताया था आपको, राइट हैंड से पढ़ते हैं इकाई दाएं सैकड़ा 1000, मतलब राइट साइड से पढ़ते हैं इकाई दाएं सैकड़ा 1000। ये इकाई का अंक है, दाइयों का सैकड़ा का, ये 1000 का हो गया। ओके दोस्तों, जैसे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में भी जानते हैं, इंग्लिश भी जब बोलते हैं कि इंग्लिश में सर कैसा होगा, तो इंग्लिश में लिख लो 4,000 4,200 230 TH IRTW, ये होता 200 2000 4,203 13 4,213। हो गया दोस्तों, ये हो गया आपके इंग्लिश में 4,213। नेक्स्ट आपको बताता हूँ। जैसे शब्दों अंकों में आप लिख लोगे, आई होप आप समझ गए होंगे शब्दों अंकों में कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं। ये आप तो सबको समझ में आ जाएगा कि शब्दों और अंकों में ऐसे लिखते हैं। और जब से जैसे बड़ी संख्या होती है, और बड़ी संख्या में कैसे लिखते हैं अपना, जैसे आप दोनों को मैं मिक्स में पढ़ा दूँ, जब दोनों को मिक्स पढ़ा दो, शब्द और अंकों दोनों को, जैसे आप लिखोगे 2 3 5 8, इतनी बड़ी संख्या है तो आप देख के बोलो चम जाओगे, अरे सर कैसे कह दे दिया आपने क्वेश्चन, ये कैसा लिखेंगे आप इसको, हम कैसे लिखेंगे इसको। तो इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना। सीधे से आपको जो मैं आपको फंडामेंटल बताया, जो आपको मैं सब आपको मैं ट्रिक बताया हूँ कि दाहिने हाथ से दाहिने तरफ से पढ़ते हैं अपना। कितनी संख्याएं होते हो, 6 संख्याएं। आप पढ़ना स्टार्ट करो, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 लाख, ये होता है लाख। तो लाख में क्या होगा, इसमें 2 लाख। बस आपको 2 लाख ध्यान रखना, इतना बस, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, क्योंकि आगे संख्या हमारी सैकड़ा 1000 में है। ठीक है दोस्तों, तो 2 लाख। अब क्या हो, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000, बोलोगे सर ये जीरो कहाँ गया, तो जीरो होगा इसमें
इसमें लिखते हैं, बट अगर हमारा किसी संख्या के पहले जीरो लगा है या वो संख्या वो संख्या आपकी ज़्यादा बड़ी है, अगर जीरो लगा है और आपकी संख्या 1000 या तो 1000 से स्टार्ट होती है, अगर उसके साथ में उसके बीच में जीरो लगा है, उसके पहले जीरो लगा है, तो उसको जीरो का हम नहीं काउंट करते हैं। बट काउंट करते हैं कैसे, ओनली आपको संख्याओं में काउंट करना है बस उसको, कितनी है, कहीं नहीं सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ये आपकी लाख में आ जाएगी संख्या। बट आपको जैसे मिलेगा 2 लाख, 2 लाख, इसलिए जीरो अपन इसमें जीरो नहीं लिखेंगे, अभी 3458 लिखेंगे। 3458। क्लियर, ये होता है। नेक्स्ट, अब आप जैसे लिखते हो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में शब्दों में लिखता हूँ मैं, जैसे 5,23,650, 5,23,650। बहुत सारे लड़कों को नहीं आएगा लिखना ये, मैं श्योर बोल सकता हूँ कि बहुत लड़कों को ये लिखना नहीं आएगा, जो 8th क्लास में भी पढ़ते होंगे वो भी नहीं आएगा इनको। तो जैसे लिखते हैं 5,23,650, ये लिख के दिखाओ मुझे, आपसे क्वेश्चन है ये लिख के मुझे दिखाओ, और कमेंट में आप ज़रूर लिखो इसको, कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दो। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, कमेंट में चाहिए मुझे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट बताऊंगा, बताए थे उसको, आप कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दो, कितनों का आता कितनों का नहीं आता, मैं फिर बताऊंगा बाद में, इसको कल की क्लास में बता दूंगा इसको। नेक्स्ट एग्जांपल में देता हूँ, बताता हूँ। 6,22,000, 22,078। अब किसको बताता हूँ सॉल्व कैसे करेंगे। 6,22,078, तो 22,22,078। अब देखो मिस्टेक देखो। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख के चले आएंगे, बोलते सर मैं तो लिख दिया, बहुत अच्छा लिख दिया मैंने। तो अब बताता हूँ कि मैं 6 लाख बोला हूँ, 22,078 बोला हूँ। ओके दोस्तों, मैं 6,22,078 बोला हूँ। ऐसे बोलोगे सर की संख्या तो 1000 की आ रही, सर इसमें लाख कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, सर इसमें 10,000 आ रहा, एक संख्या का मिस कर दिया आपने। तो मैं ही तो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जीरो का मतलब कहाँ जीरो लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे, जी का तो मतलब है इसमें, इसलिए बोलते हैं अंकों में लिखना। इसलिए बोलता हूँ बहुत सारे बच्चों को नहीं आता लिखना इसको, जीरो कहाँ लगाना है, लगाना कहीं और है, लगा कहीं और देते हैं, सवाल रॉन्ग हो जाता है, फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, आंसर रॉन्ग हो जाता है, उनका नंबर कट जाता है, फिर बोलेंगे सर मेरा नंबर कट गया, मैंने सही किया था। लुक एट, ध्यानपूर्वक इसको देखो, बहुत ही बारीकी से देखो। 6,22,078, 6,22,078 को समझ में आया माइंड में, कुछ घुमा, माइंड घुमा ना, घुमा डाला ना मैंने। तो 78 क्या होगा, 78 के बाद 78 को ऐसे लिखो, 6,22,000, 6,22,000, जीरो लगा दो यहाँ, 78 लिख दो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों एंड स्टूडेंट्स जैसे लिखते हैं 6,22,078। अब देखो अच्छे से देखो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख हो गया। 6,00,000, 22,000, ये 22,000 मैंने आपको क्या बताया था, 1000 में अगर 10,000 आता तो उसको पूरी 2 संख्याएँ लिखते हैं, यही बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में। आप फर्स्ट क्लास आप देख सकते हो जाके मेरी यूट्यूब चैनल में जाके।
6,22,078 जैसे लिखते हैं। अब जीरो कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 78 के बाजू में। अगर आप यहाँ लगाते हो 6,22,000 तो ये हो जाएगा 6,02,278। अगर यहाँ जीरो लगाओगे तो जैसे ही यहाँ जीरो लग गया तो आपका बोलोगे सर मैं यहाँ लगा दी जीरो को, रॉन्ग तो नहीं, बहुत ही रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग है, ये टोटली रॉन्ग हो गया। आपको जीरो कहाँ लगाना है ये आपको हिंदी में देखना पड़ेगा। जैसे हिंदी लिखिए 6,22,078 तो 6,22,078। ऐसे क्या हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस लाख, ये भी लाख है, मैं जानता हूँ ये भी लाख है, बट इसको लिखा इस तरह, ये रॉन्ग है, लिखना रॉन्ग है। और जीरो कहाँ लगाएंगे, ये रॉन्ग है, ये जीरो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ उठ के आ जाएगा, क्योंकि 78 आपका ये सेम 78 है। अगर कहीं इसमें लिखा जाता 2,278, 6,02,278 तो 6 लाख में ये आपका हो जाता जीरो, यहाँ 6,02,278 ये जीरो हो जाता है। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे और आप हिल भी गए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते। सो वर्ड्स एंड नंबर मैंने आपको ये पढ़ा दिया। शब्दों और अंकों मैंने आपको ये पढ़ा दिया, बहुत ही बारीकी से पढ़ा दिया, और मैथ में बहुत बारीकी से पढ़ाता हूँ और मैथ बहुत ही इंटरेस्ट पढ़ाता हूँ। सो आप किसी बच्चों को भी इतना भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा मैथ क्या है, क्या पढ़ना है इसमें, क्या नहीं पढ़ना है, बहुत बोरिंग होती है, ये सब दिल से निकाल दो, माइंड से निकाल दो। बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको, बहुत ही खेल खेल पढ़ाऊंगा और बहुत इंजॉय करने के साथ ही पढ़ाऊंगा। बहुत सारे बच्चे कहते होंगे कि सर आप चेयर में दिखाते हो, आप फेस करके नहीं पढ़ाते हो, तो उनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि फेस जरूरी नहीं है इतना जितना ज्ञान जरूरी है अपने को। ओके दोस्तों, किसी के फेस पे इतना मत देखने को उतावले हो जाओ, पहले आप ज्ञान प्राप्ति करो, सब हो जाएगा, सब धीरे धीरे सब कुछ दिखेगा आपको। ओके दोस्तों, सो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि इतना मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जितना मैं पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। अगर मेरी पढ़ाई हुई ये सब आपको समझ में आता है तो मैं इतना खुश में रहूँगा कि चलो कम से कम मेरे बच्चों को समझ में आता तो है, कम से कम मेरे ऑडियंस जितने भी हैं। सो दैट मैं इसके टॉपिक को ख़त्म करता हूँ और आगे मैं क्या पढ़ाऊँ, इसमें पढ़ाऊँगा भिन्न अंक। देखो मैं जो बताया था कि आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, तो बेसिक में आपको देखो, आपको गुणा भाग तो आता ही है, गुणा भाग, जोड़ घटाना, ये तो सब आता ही है, तो कॉमन चीज सबको आता है, सब बच्चों को आता है। तो मैं जो नहीं आता तो वो बताया। अब मैं उसके बाद बताऊंगा बॉड मास। नेक्स्ट इसका चैप्टर क्या है, बॉड मास। बॉड मास, अगर बॉड मास नियम किसी बच्चे को आता हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट जरूर करेगा कि बॉड मास नियम होता क्या है। देखो बॉड मास नियम का मतलब बता दूं आपको मैं। बी का मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब काफी, मतलब कोष्टक, डी का मतलब डिवाइड, मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुना, ए का मतलब असिस्ट, एडिशनल, ऐड लिख लो, प्लस जोड़। एस का मतलब सब्सक्रिप्शन, मतलब माइनस घटाना। ये होता है बॉड मास का मतलब। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, जिस बच्चे को आए, अगर आता हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखेगा कि सर मुझे आता है, मुझे नहीं आता है, मुझे आता है। अगर जिस बच्चे को नहीं आता है मैं उसको समझाऊंगा, जिसको आता है उसको भी समझाऊंगा, बट मैं कहने का मोटिव ये है कि जिसको आता है वो कमेंट जरूर करेगा कि सर मुझे आता है, ये इसमें क्या होता क्या नहीं होता, वो जो मुझे समझाएगा कमेंट के जरिए। सो इस बॉड मास का नियम हम आगे पढ़ेंगे
और मैं आगे इसके नियम से इसके रूल्स के रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा। अब क्वेश्चन आपको हल भी करना है और मैं हल भी कराऊंगा बोर्ड में, जिससे कि आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो और आप समझने के सक्षम हो इसमें। और आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आगे इसको आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर से ज़्यादा शेयर करो, बहुत सारे बच्चों को जोड़ो इसमें। जो बच्चे बेसिक नहीं जानते उन बच्चों को बताओ, वीडियो शेयर करो, इस वीडियो को बताओ इसमें कि सर इसमें क्या क्या होता क्या नहीं होता है। बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा आपको, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। और मेरे को अब आपको मैं शुरू में बता दिया था चैनल का नाम, कि चैनल का नाम है राज IAS ऑफिशियल चैनल, ये होता है। और मैं टेलीग्राम चैनल बताया था, टेलीग्राम राज, या ये नहीं होता, ये नहीं है, राही सालू में राही साला, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़ना है, इंस्टाग्राम में जुड़ना तो राज .IAS 2026, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, मेरी ये इंस्टाग्राम ID, ये मेरा चैनल हो गया, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, ये इंस्टाग्राम ID। इस ID से आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। सबको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें कुछ भी फी नहीं रहेगी। आप सब कुछ कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, कैसे क्या करना, क्या पढ़ना सर, इसमें क्या होगा सर, ये क्या होगा सर, तो डाउट भी पूछ सकते हो मुझसे, क्लियर कर सकते हो। सो बस आज इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बॉडमास नियम समझाऊंगा। बॉडमास नियम समझाने के बाद इसके रिलेटेड सवाल कराऊंगा, क्या क्या होते हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर सबसे ज़्यादा करो। लाइक करो और कमेंट भी करना कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे नहीं। कोई भी अगर आप मैं गलतियाँ करता हूँ तो बताइए आप मुझे, मैं उसको सुधारने के प्रयास करूँगा और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको मैं ये पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। सो दोस्तों आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बॉडमास नियम नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। इसके लिए जय हिंद दोस्तों।